हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी ईशुदान गढ़वी से। खास करके एक ट्वीट किया था कल अरविंद केजरीवाल ने कि अमित शाह जी जो हैं वो गुजरात के सीएम हो सकते हैं। आप लोगों ने भी उसको रीट्वीट किया था। क्या उद्देश्य, क्या सोचकर किया था ये? क्योंकि बीजेपी कह रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, खाली ये पानी में पत्थर डालने वाली बात है। नहीं, जिस तरह से हमारे सूत्र हमारे भी होते हैं, तो जिस तरह से सूत्रों ने बताया था कि ये पाटिल और ये भूपेंद्र भाई उनसे खुश नहीं है नरेंद्र मोदी, और उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का बहुत ही प्रभाव बढ़ गया है गुजरात में, और अभी ये लोग संभाल नहीं रख सकते हैं गुजरात को। जिस तरह से लट्ठा कांड हुआ, जिस तरह से लंपी वायरस में हजारों गायें मृत्यु हुई, जिस तरह से गुजरात में मंदिरें तोड़ रहे हैं, तो ये लोग क्या है कि गुजरात विरोधी मानसिकता और पाटिल की खासतौर पर गुजरात विरोधी मानसिकता क्षति हो गई, ऐसा बताया था। और इनको लोगों को ठमकारा होगा मोदी ने। तो ऐसा एक इन्फॉर्मेशन आई है कि जैसे संरक्षण मंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, जो गोवा में जिस तरह से सीएम बने, उसी तरह से अमित शाह को भी ये लोग सीएम बना सकते हैं, जाहिर डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी तो यही लग रहा है, तो इसलिए मैंने भी रिट्वीट किया था कि ना, बात तो सही है, जैसे गोवा में बना था इस तरह से ये भी, क्योंकि भाजपा पूरी डरी हुई है आम आदमी से, और उन लोगों को लग रहा है कि ये टीम तो बहुत निष्फल साबित हो गई है, कुछ आता नहीं है, सब कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उनको शायद ऐसा लग रहा होगा शायद अमित शाह जाए और आम आदमी का कंट्रोल हो सके, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आम आदमी अगर समझो अमित शाह आ भी जाते हैं तो वो तो उनकी पार्टी का निर्णय है। आम आदमी पार्टी किससे गया? अरविंद केजरीवाल को क्यों ट्वीट करने की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं? अरे भाई, आप सीएम ऐसे ही बदल देते हो दिन में, यार गुजरात की जनता का अपमान नहीं। बार बार आप सीएम बदलोगे? पहले 5 साल पहले ये आनंदीबेन को बोलते हैं बहुत ही अच्छा आनंदीबेन ने काम किया, दूसरे दिन आनंदीबेन रिजाइन देती फेसबुक से। फिर नरेंद्र भाई और सब तारीफ करते हैं विजय भाई का, तो क्या काम है? एक काम करो, 5 साल की उपलब्धि विजय भाई की, ऐसा पूरी हमारे खर्चे पे उजवनी की है, ताइफा किया, और फिर विजय भाई रिजाइन दे देते, फिर वो नए भूपेंद्र भाई आ जाते, पूरी नई टीम आ गई। तो मैं ये बोल रहा हूँ, छाछ इस तरह से यार गुजरात की जनता का अपमान है। नहीं मतलब नरेंद्र भाई जब भी आते हैं तब कहते हैं कि भूपेंद्र भाई का काम बहुत अच्छा है, तो आपको क्या इसी से आपने अंदाजा लगाया कि तारीफ हो रही है, इसका मतलब जाने वाले हैं? नहीं, इससे पहले भी अब तो माहौल ऐसा बन गया है कि वो तो फेल है ना। देखो, ड्रग्स आ रहा है, हजारों करोड़ का ड्रग्स आ रहा है, शराबें बिकी जा रही है, गाय मर रही है, हिंदू के मंदिरें तोड़े जा रहे हैं गुजरात में, और सभी भ्रष्टाचार आसमान पे बढ़ गया है। देखो, अब स्कूलें अच्छी है नहीं, खत्म हो गया हॉस्पिटल्स, लोग मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी बढ़ रहा है, तो ये लोग तो वैसे भी जाने वाले हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन शायद ये कर सकते हैं कि अमित शाह को बिठा दें, चलो एक बार ट्राई कर लें। इसलिए हमें लग रहा है कि अमित शाह जी का नाम आया है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएनजी के मुद्दे को उठाया कि रिक्शा का जो है वो, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उठाया, रिक्शा वाले कहीं विरोध में नहीं दिख रहे हैं इसको। रिक्शा वाले तो थोड़े बहुत तो किया था विरोध, मैंने भी देखा था न्यूज़ में, लेकिन इनको विरोध करने नहीं देते। आप भी विरोध करके देखो, नहीं दिया गया, वो अंदर डाल देंगे। ऐसे ही पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, जैसे अंग्रेज करती थी पहले। और मुझे लग रहा है कि यार फरवरी 21 में 49 रुपया था भाव, अब 90 रुपये के आसपास पहुंच गया। क्या विकास, कैसे पहुंचा? विकास इतना बड़ा जल्दी हो जाएगा मोटा, ये तो किसी ने देखा नहीं था। धीरे धीरे होता है बेसिकली। लेकिन भाजपा का विकास तो पता नहीं है, अगले दिन 6 साल का है, दूसरे दिन 15 साल का हो जाता है। तो उस तरह से बढ़ रहा है सीएनजी का तो भाव। तो अब देखो, लोग इतने परेशान हैं, और हमारा जो अरविंद केजरीवाल जी का हुड लगाया हुआ, उस पर नरेंद्र मोदी का हुड लगा रहे हैं कि आप रुको। रिक्शा वाले कर रहे हैं भाई हमें नहीं लगाना है, इनसे भागना है, छूटना है, इसलिए तो हम अरविंद जी का ला रहे हैं कि जैसे हमारा कुछ सीएनजी कंट्रोल हो, महंगाई में कंट्रोल हो, कुछ फायदा मिले। फिर भी ये लोग जबरदस्ती आरटीओ का मेमो देते हैं। तो ये पूरी डरी हुई है भाजपा। लेकिन जब ईश्वर आता है ना, तो रावण का राज खत्म करता है। मतलब आप ईश्वर अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं और रावण राज मतलब यहाँ बीजेपी को कह रहे हैं, ऐसा है? मैं रावण राज जरूर बीजेपी को कह रहा हूँ, ईश्वर जनता को कह रहा हूँ, गुजरात की जनता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब जब अरविंद केजरीवाल जी आते हैं यहाँ पर, तब बीजेपी के लोग कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी खाली वादा करने के लिए आ रहे हैं। मुकेश पटेल ने फिर भी सूरत में ये बात को कहा है कि ये इस तरह की बातें और फ्री की रेवड़ी देने के लिए आ रहे हैं, विश्वास ना करें इन सब बातों, क्योंकि सरकार आनी नहीं है इसलिए खाली बातें कर रहे हैं। ये तो भाजपा वाले दिल्ली में भी कह रहे थे,
दिल्ली में पहले भाजपा की ही सरकार थी, 32 एमएलए आए थे ना, भाजपा के ज्यादा थे, आम आदमी से नहीं थे। लेकिन मान लो कि दिल्ली में तब भाजपा की आ जाती तो अभी सभी जो स्कूलें हैं अच्छी वो सब प्राइवेट हो जाती। मान रहे हैं, अब मानो ही, फिर कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता, फिर कोई दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती, फिर कोई टेस्ट फ्री नहीं मिलता। यानी कि दिल्ली वाले परेशान हो गए। ये तो ईश्वर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी आए, 28 सीट आई, फिर सरकार बन गई, और अभी आज आप दिल्ली देख सकते हो पूरे सीसीटीवी है। कितनी हत्याएं होती थी, पुलिस नहीं है फिर भी सीसीटीवी की वजह से हत्या नहीं हो रही है। निर्भया कांड कितने होते थे। दूसरा कि ये लोग फ्री की रेवड़ी कर रहे हैं। हमने पंजाब में गए, पंजाब में भी सब फ्री चालू किया है अभी राहत देने के लिए। 600 यूनिट बिजली शुरू हो गई। पंजाब सबसे कर्जे वाला है, 5 साल में आप देख लेना, कर्जा भी आधा हो जाएगा और फ्री भी मिल रहेगी, क्योंकि करप्शन खत्म कर दिया है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली में इतनी चीजें फ्री देते हैं, फिर भी हिंदुस्तान में आप केक का रिपोर्ट है, आप मुझे मत मानिए, केक का रिपोर्ट है, नरेंद्र मोदी की केक है अभी, वो केक का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की एक ऐसी सरकार है जो फ्री देने के बाद प्रॉफिट में चल रही, तो इससे तो बड़ा पुरावा क्या हो सकता है। और तीसरा मैं एग्जांपल देता हूं पंजाब का। 4 महीने हुए सरकार के, इस 3 महीने पहले का जो इनकम थी रेवेन्यू पंजाब की, वो 15,000 करोड़ थी 3 महीने की, अभी 21,000 करोड़ हो गई, 6,000 करोड़ बढ़ गई 3 महीने में। क्यों? क्योंकि लीकेज बंद कर दिया, करप्शन बंद कर दिया। तो हमारी तो 5 साल की फ्री बिजली एक की 3 महीने में हो गई, इतना तो खर्चा। तो अरविंद केजरीवाल हिसाब से आते हैं, हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हम जुमलेबाज नहीं है, हम गारंटी कार्ड देते हैं और गारंटी कार्ड पूरा करते हैं। आज ही एक अहमदाबाद में घटना बनी है और गौवंश के कुछ मतलब ऑर्गन्स बॉडी के पार्ट्स वहाँ मिले। इसके कारण बीएचपी ने मुद्दा उठाया और ईसनपुर को बंद का माहौल जो है वहाँ पे बंद का ऐलान किया है। लगता है इससे माहौल ख़राब करने का एक प्रयत्न हो रहा है किसी के माध्यम से। आप मैं तो ये मान रहा हूँ कि भाजपा सरकार की निष्फलता है। लंपी वायरस से कितनी गायों का मौत हुई, ये भाजपा थी इसलिए गाय मरे। आज आम आदमी होती तो एक गाय को मरने नहीं देते। गाय मेरी माँ है, राष्ट्र माता है। जहां जहां भाजपा का राज है वहां बहुत ही नुकसान होता है। मुझे ये लग रहा है कि भाजपा की निष्फलता है। कोई गौ माता का जो भी है जिसका पशु का सर काट दे, मैं भाजपा को चैलेंज देता हूं कि दोबारा वारदात नहीं बननी चाहिए, नहीं तो ये जनता उखाड़ देगी आपको। हिंदू विरोधी भाजपा को अब उखाड़ना एक ही रास्ता है। भाजपा के राज में यही होता है, गायें मरती है, पशुधन मरते हैं, उसको काट दिया जाता है, कत्ल करने में। तो मुझे लगता है कि भाजपा का कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। नए छोटे छोटे बैठ गए जिसको पता भी नहीं है कि सरकार कैसे चलती है, तो इसकी वजह से ये फेलर है। और गुजरात की जनता को मैं आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसी वारदात आप नहीं चाहते हो, गाय माता या सब सुरक्षित चाहते हैं, मंदिर अपने सुरक्षित हों, गुजरात के एक माँ बहन सुरक्षित हो, तो भाजपा को निकालो, आम आदमी को लाओ, मामला ही खत्म हो जाएगा। जीएसटी को लेकर एक सवाल है, रिवर्स जवाब। आप लोगों ने जब आंदोलन किया तो लोगों का कहना था, या कुछ लोगों का कहना था कि पहले सर्विस टैक्स था, अब सर्विस टैक्स नहीं है, जो जीएसटी लगाया गया है वो कम टैक्स वाला है, और आईपीएल की बात की जा रही है, दूसरी तीसरी वस्तुओं की बात की जा रही है। क्या इस पर निवेदन है आपका और क्या क्लैरिटी है इस पर? भाजपा भ्रम फैला रही है और हर बार भ्रम फैलाती है। आप देखो, अभी तक वैसे भाजपा बोल रही थी कोरोना में एक भी बंदे का ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठ बोल रहे हो, कहा तक नहीं कहा। तो भाजपा झूठ बोल रही है। कोई गरबे पर टैक्स नहीं था, ये तो हमारे हिंदू संस्कृति पर पाटिल ने टैक्स डलवाया है। सीआर पाटिल गुजराती विरोधी मानसिकता धराते हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, इसलिए गुजराती पसंद नहीं है इनको। और भाजपा वालों ने, भाजपा की वजह से वो गुजरात में सुपर सीएम बन गया है, इसलिए इन्होंने डलवाया है। ये हिंदू विरोधी कृत्य है और भाजपा अभी उसको बचाव करने के लिए लगी हुई है। मैं मान रहा हूँ कि उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि आईपीएल की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, फ्री है, देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। और आईपीएल की टैक्स डाले तो एक आईपीएल में जितना इनकम होगी वो 50 साल तक गरबों पे जीएसटी फ्री कर दोगे, उतनी इनकम हो जाएगी, तो कर दो, कौन मना कर रहा है। लेकिन यहाँ जीएसटी गरबे पर, हिंदू लोगों का त्यौहार पर ये किया है भाजपा ने। अब भाजपा को विनाश काल पे विपरीत बुद्धि, घर बैठना है बस।